हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेड सिंपल। आइए आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 ऑफ अवर टॉपिक कंटिन्यूटी। द क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस दिस इज योर बॉक्स एक्स, और इसको हम बोलते हैं आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे अभी। इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल मतलब इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, इंटीजर जैसे आपके 1 2 3 4 5, okay, and so on, and just like 0 -1 -2, these are your integral points। ठीक है, here x denotes greatest integer, इसका मीनिंग होता है लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बॉक्स x की ही बात कर लेते हैं। ये आपके पास कैसा फंक्शन रहता है ये। ओके, तो ये बॉक्स x होता है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपके पास, ये इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर इस x की जगह आप क्या रखते हो, लेट अस सपोज आपने यहाँ पे 1 रखा तो आपको क्या देगा, आपको ये 1 ही देगा। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 रखा तो आपको ये 3 ही देगा। मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे इसमें कोई इंटीजर रख रहे हैं तो आपको इंटीजर ही आंसर मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें इंटीजर आंसर नहीं रख रहे हैं, लेट अस से आपने रख दिया यहाँ पे 1.3, 1.3 इज़ नॉट एन इंटीजर, 1.3 इंटीजर नहीं है, तो क्या करेगा ये 1.3 से छोटा इंटीजर रख देगा जो क्या है आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, उसका 3 को भी ले लेते हैं। लेट अस सपोज 3.9 यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि 3.9 को 4 के इक्वल रख देंगे क्योंकि 4 के ज़्यादा पास है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन क्या बोलता है ये, नंबर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब या तो इसके बराबर नंबर और या तो इससे छोटा इंटीजर चलेगा। अब हमें पता है कि 3.9 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3। ओके, तो ये तो हो गया पॉजिटिव नंबरों के लिए। अब थोड़ा सा नेगेटिव नंबरों के लिए भी देख लेते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया -5, तो -5 क्योंकि एक इंटीजर है तो ये -5 ही आपको दे देगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -13, तो ये आपको -13 ही दे देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -5.9, तो 1 मिनट 5 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें क्या होगा यहाँ। तो अब हमें पता है 5.9 माइनस का क्या है आपके पास, इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका -6। ओके, माइनस में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गलती से -5 ना कर देना, यहाँ पे आएगा आपके पास -6। वैसे ही यहाँ पे -13 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 7। ओके, अब क्लियरली -13.7 आपके पास इंटीजर तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास -14। ठीक है, तो ये तो मैंने इस फंक्शन को समझाने के लिए किया है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन में नहीं करेंगे, इट्स जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन दे रखा है इधर जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, और हमने प्रूव करना है ये डिसकॉन्टिन्यूस है हर एक इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट सी बी एनी इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, अब ये सी जो मैंने इंटीग्रल पॉइंट लिया है ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं केस 1। ये आपको समझ में आ जाएगा केस क्यों बन रहे हैं यहाँ पे। तो पहले केस में क्या होगा, c ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे, मतलब आपके पास जो भी आप नंबर ले रहे हैं, जो भी इंटीजर आप ले रहे हैं वो क्या है 0 से बड़ा ले रहे हैं आप, या 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 0 को भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है। ठीक है, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी की हमने बात करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, c माइनस मतलब c के लेफ्ट में कोई भी इंटीग्रल पॉइंट है। लेट अस सपोज आपका 1, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 1, चलो 1 रहने दो, 3 ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 को यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करके अब एक्स ठीक है, तो किसी भी c पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, और c क्या है हमारे पास, इंटीग्रल मतलब इंटीजर पॉइंट है। ओके, तो अब फंक्शन क्या है आपके पास, तो फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे x माइनस बॉक्स x।
ओके, यहाँ तक। और सी यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके के 0 या 0 से बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट इस टाइम आपका ये सी नंबर कर रहा है। ओके, जिसके ऊपर अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, तो आप नहीं भूलेंगे। इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 यहाँ करेंगे। अब आपको पता है एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स के प्लेस पे आ जाएगा सी माइनस एच। ठीक है, बिल्कुल 3 के लेफ्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस एच होता है। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। ठीक है, और 3 के बिल्कुल राइट वाला जो पॉइंट होता है वो होता है 3 प्लस एच। ठीक है, सो माइनस, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या रख देंगे आप, यहाँ रख देंगे आप सी माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अब समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, अब आप इसको तो चलो ठीक है, यहाँ पे तो सिंपली आप एच को 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका सी निकल के आ जाएगा बाहर। बट अब आपने यहाँ पे सोचना है, देखो यहाँ पे क्या है, अब सी कोई नंबर है, लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए हम सी को 3 बोल देते हैं। ठीक है, अब 3 में से एच, अब एच आपको पता होना चाहिए, एच मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, एच होती है आपके पास बहुत स्मॉल क्वांटिटी विच इज़ 0.00000001। तो अगर 3 में से आप इस क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.999999 इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर बॉक्स के अंदर मैं 2.9999 पॉजिटिव का रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2। ओके, समझ में आई बात। तो आपका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, अगर बॉक्स के अंदर हम क्या रखते हैं, 2.99999 रखते हैं तो आपके पास बॉक्स के बाहर क्या आएगा, 2। ओके, तो अब यहीं पे वैसे इसी को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो आपने सी की जगह 3 रखा है, सो 3 माइनस कुछ करके आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होने वाला है, हमेशा यहाँ पे आपके पास ये नंबर एक कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास आएगा C-1। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप अपना डाउट कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये सी से सी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 1। ओके, तो अब इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एक्स माइनस, अगेन वैसे आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब x की जगह क्या आएगा, अब x की जगह आ जाएगा आपके पास c प्लस एच माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा c प्लस एच। अब एक बार फिर से बहुत गौर से फोकस करना है यहाँ पे, देखो c प्लस एच, यहाँ पे तो आप सिंपली h को 0 रख सकते हैं, यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास। अब यहाँ पे देखना, अगेन c को 3 समझो यहाँ पे। ठीक है, और इस बार आपने 3 में ऐड करना है h, यानी कि इसको ऐड करना है, 0.00001 को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3.001। ओके, तो 3.00001 अगर बॉक्स के अंदर रहेगा तो बाहर निकल के क्या आएगा, 3 आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये आपका सी क्या था, 3 था, और 3 में कुछ ऐड हुआ। ठीक है, लेकिन क्या आ जाएगा, वो आपके पास यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका मतलब C प्लस एच का आंसर क्या होगा, यहाँ पे C ही आएगा। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से समझा दूंगा, बट आपको उसके लिए बताना पड़ेगा। ओके, सो C माइनस सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो एफ ऑफ सी अगर आपने निकालना तो निकाल सकते हैं, एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप सी रखोगे, सी कोई इंटीजर है तो सी माइनस सी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है आपके पास इज डिसकंटिन्यूअस एट c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं नेगेटिव नंबर पे क्या होगा। तो ये आपका फंक्शन है जी एक्स, इसका पार्ट 2। ठीक है, जो केस 2 की हम बात कर रहे थे, ये आपका केस 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सी आपका इंटीग्रल पॉइंट ही है, बट अब हम नंबरों की बात कर रहे हैं 0 से कम है। जैसे आपके पास -1, -2, -3, तो
तो अभी हम नेगेटिव नंबरों की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या फंक्शन आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, ठीक है, फंक्शन आपके पास वही है, ठीक है। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे आ जाएगा आपके पास c माइनस एच, ठीक है। x के प्लेस पे क्या आ गया इधर, c माइनस एच, ठीक है, माइनस, और इस x में भी आ जाएगा यहाँ पे c माइनस एच। आई होप यहाँ तक वैल्यू पुट करना तो आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा प्लीज़ फोकस बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बार बार इसको देखो, ठीक है। तो अब h को 0, इसमें तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ तो सिंपल c आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस का 8, c की जगह पे थोड़ी देर के लिए -8, और h आपको पता होना चाहिए, h होता है 0.00000000, बहुत सारी जीरो के बाद 1। तो अगर मैं 8 में से इसको माइनस करता हूँ, ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर आएगा सर -8.0000, ये हो जाएगा। और -8.00000001 को अगर आप बॉक्स के अंदर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलना चाहिए, -8.000001 से छोटा इंटीजर कौन सा है, तो -9। ओके, अब देखो रखा आपने क्या था यहाँ पे, -8, मिल क्या रहा है आपको, -9, मतलब क्या हो रहा है, इससे एक कम आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपको c -1। ओके, जैसे को -8 ना -1, तो आपको क्या मिल गया, देखो यहाँ पे माइनस का 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बना देगा आपके पास c से c कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब राइट हैंड लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस x माइनस मॉड्यूलस x, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे क्या आएगा, देखो x के प्लेस पे आएगा c प्लस एच, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास c प्लस एच। अब c को मैंने 8 लिया था, ओके, तो 8 प्लस 0.0001 क्या बनाएगा, मतलब -8, यहाँ थोड़ा सा फर्क मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो -8 और प्लस 0.00000001 क्या बना देगा, आपका क्या आंसर होगा इसका, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -7.99999, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये जब बॉक्स में होगा तो आपको क्या देगा, ये बाहर आके इससे छोटा इंटीजर जो क्या होगा, -8। तो आपने देखो -8 रखा, आपको क्या मिला, -8 ही मिला है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास हो जाएगा इधर, ये देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, और यहाँ पे सिंपली c ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, तो यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।